हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जिन बच्चों ने बॉटनी चूज़ किया है उन्हें पता होगा कि उनके पास बॉटनी में दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पेपर 2 के लिए, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो पेपर 2 का टाइटल है। इस वीडियो में आपके पास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ आरएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यानी जब प्रोटीन बन रही होती है तो वो कौन सा आरएनए है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक कैरी करके लाता है। तो हमें पता है वो कौन सा है आपके पास, मैसेंजर आरएनए। यानी कि मैसेंजर आरएनए ही है वो जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की, जब वो उसको प्रोटीन बनाने में काम करना होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि द स्टार्ट कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है आपके पास कि ट्रांसलेशन की जब प्रक्रिया हो रही होती है तो वो कौन सा कोडॉन है जिसे हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। यानी कि बिना इस सीक्वेंस के आए ट्रांसलेशन शुरू हो ही नहीं सकता है। तो वो कौन सा कोडॉन होता है, वो होता है आपके पास AUG। थर्ड क्वेश्चन, द एंटीकोडॉन आर्म ऑफ tRNA इज इम्पोर्टेंट फॉर। आपने tRNA का स्ट्रक्चर देखा होगा तो tRNA का में एक एंटीकोडॉन आर्म होती है, यानी जो सबसे नीचे वाली जो आर्म होती है वो होती है एंटीकोडॉन आर्म, जिसका काम क्या होता है कि वो mRNA को रिकॉग्नाइजेशन करती है और साथ ही बेस पेयरिंग करवाती है। यानी कि mRNA के पास जो बेस पेयर लगे हुए हैं उनको रीड करता है tRNA, और फिर उसी आर्म को जो एंटीकोडॉन आर्म रीड करती है तो उसी के डबल, यानी कि उसी के सीक्वेंस वाले कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर है उनको tRNA कैरी कर कर लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके पास है द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA वाज प्रपोज्ड बाय। यानी कि जो tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल है, आपने tRNA का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वो किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए। अगर आपको साइंटिस्ट के नाम नहीं याद हो रहे हैं तो इस ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब, आपको पता है कि वॉटसन और क्रिक, इन्होंने जो दिया था वो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, तो उनका टीआरएनए से तो कोई मतलब है नहीं। मेसल्सन की बात करें तो इनका भी कहीं ना कहीं लिंक आता है डीएनए के स्ट्रक्चर से, ना कि टीआरएनए। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका सीधे सीधा आंसर बनता है होली। होली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, सबसे पहले tRNA के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, और इन्होंने ही कहा था कि tRNA का जो स्ट्रक्चर वो क्लोवर लीफ मॉडल जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन। यानी कि लैक ओपेरॉन का उनमें से कौन इंड्यूसर नहीं है, तो इसका आंसर है ट्रिप्टोफान। यानी कि ट्रिप्टोफान जो होता है, इसे मार्क भी कर लेते हैं हम साथ के साथ, तो जो ट्रिप्टोफान होता है वो लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर की तरह काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मिथाइलेशन इन यूकैरियोट्स इज रिलेटेड टू। यानी कि जो डीएनए मिथाइलेशन, यानी कि डीएनए के जो लास्ट वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे मिथाइल ग्रुप आकर लगता है, तो डीएनए मिथाइलेशन में जो यूकैरियोट्स में होता है उसका क्या काम होता है। तो डीएनए मिथाइलेशन जो हो रहा है वो जीन साइलेंसिंग के लिए हो रहा है। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो बच्चों को जब नहीं पता वो ऑल ऑफ द अबव लगा देते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होता है इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ठीक से एक बार तरीके से समझना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, जीन साइलेंसिंग होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोसेस जहाँ पे प्रोटीन बनती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमें पता है कि उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। इसको भी हम मार्क कर लेंगे, जिससे कि आप बाद में वीडियो अगर देखें तो आपको याद हो जाए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो ऐसे कई इजी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक ये जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछे गए हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाटा बॉक्स इज यूजली लोकेटेड, ये क्वेश्चन भी आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ही आया है कि जो टाटा बॉक्स होता है वो यूजली कहाँ पर होता है। तो हमें पता है जो टाटा बॉक्स है वो आपके पास प्रोमोटर रीजन पर होता है, यानी कि जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाली होता है, जहाँ प्रोमोटर सीक्वेंस मिलेगा तो टाटा बॉक्स से क्या मिलेगा आपको, वहीं पर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है आपके पास कि वो ट्रांसक्राइब करता है कॉम्प्लीमेंट्री cDNA फ्रॉम RNA स्टैंड, यानी कि आपके पास RNA को देखकर क्या बनता है, DNA बन रहा है, जबकि हमें जनरली पता है कि हमेशा DNA से RNA बनता है। लेकिन कभी कभी किसी वायरस में जिनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर उल्टा होता है, इसलिए रिवर्स मतलब उल्टा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या हुआ आपके पास कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा RNA स्ट्रैंड से। मूविंग टू नेक्स्ट, इन ई कोलाई द लैक ओपेरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके सिलेबस में दो ओपेरॉन है, एक है आपके पास लैक ओपेरॉन और एक है आपके पास ट्रिप्टोफान एपोरन। तो आपको ये पढ़कर जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लैक ओपेरॉन होता है उसका एग्जाम्पल किसका है, वो है नेगेटिव रेगुलेशन का है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हाउ मेनी कोडॉन्स फॉर ट्रिप्टोफान इन अ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के लिए कितने कोडॉन्स होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ट्रिप्टोफान के लिए एक ही कोडॉन होता है। कोडॉन का मतलब क्या हुआ? कोडॉन का मतलब द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस बनाते हैं जो किसी न किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। नेक्स्ट है विच RNA हैज़ अ क्लोवर लीफ शेप। ये दोबारा आ गया, हम इस पर बात कर चुके हैं। क्लोवर लीफ शेप जो है वो किस RNA की होती है? तो वो आपके पास किसकी होती है? tRNA की होती है, जिसको साइंटिस्ट होली ने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेबलो हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो वेबलो थे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था रिगार्डिंग द जेनेटिक मटेरियल। तो वो किसने दिया था? तो वो आपके पास दिया था फ्रांसिस क्रिक ने इनके बारे में बात करी थी। मूविंग टू नेक्स्ट, PCR स्टैंड फॉर। PCR आपने पढ़ा है, ये आपका जो आया है ये आया है टेक्निक से बेसिकली। तो PCR का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि इसका आंसर हुआ ए वाला। तो बहुत सारी फुल फॉर्म होंगी, फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप एक बार देखते रहिएगा कि किस किस की फुल फॉर्म आपके पास आई हैं। हम यहाँ इसमें भी बात कर रहे हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो इसके अलावा भी कई सारे है होते हैं जिनके पास फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये टैग पॉलीमरेज क्या है? टैग पॉलीमरेज भी आपके पास DNA पॉलीमरेज के जैसा एक एंजाइम होता है, लेकिन DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड की चेन्स को बढ़ाता है, उसका एक डिसएडवांटेज है कि वो हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं करता है, कि डीजनरेट हो जाता है। तो वहीं हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इस बैक्टीरिया से हमें एक एंजाइम मिला है जिसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज, जो कि आपके पास PCR में, यानी कि जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है उसमें ही आपको ये हेल्प करता है। A type of nucleic acid strand labeled with a radioactive molecule is called, यानी कि एक न्यूक्लिक एसिड जिसको आप आसानी से रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ लेबल कर सकते हैं, वो आपके पास कौन सा, क्या कहते हैं हम उसे? तो हम उसे हमेशा क्या कहते हैं? हम उसे प्रोब कहते हैं, कि प्रोब आर्टिफिशियल होता है, हम उसे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि हम जब कभी भी किसी भी टेक्निक में उसकी हेल्प लें तो रेडियो एक्टिविटी मॉलिक्यूल होने की वजह से हम उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट, द साइज ऑफ प्लाज्मिड इज। पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि प्लाज्मिड क्या होता है। बेसिकली प्लाज्मिड आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरियाज में पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया का जो DNA है उसके अलग एक सर्कुलर DNA और मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं।
इस प्लाज्मिड का काम जो होता है वो हम वेक्टर फॉर्मेशन में लेते हैं कि जब हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपना जो हमने नया डीएनए बनाया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जी, उसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। तो इस प्लाज्मिड का साइज जो होता है वो कितना होता है, 100 kb से लेके 2 mbp तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ये भी फुल फॉर्म बेस्ड आया है, इजी क्वेश्चन है कि RFLP क्या होता है। तो हमें पता है RFLP एक डीएनए मार्कर की तरह यूज़ किया जाता है, जिसके फुल फॉर्म क्या है आपके पास, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज। तो आपके पास फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नदर ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड एनालाइज। आपने ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, 3 टेक्निक होती है, नदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, एक और होती है आपके पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो 4 ब्लॉटिंग टेक्निक है आपके पास जो कि डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। तो जो नदर्न ब्लॉटिंग होती है आपके पास वो किसको डिटेक्ट करने के लिए होती है, वो होती है आपके पास आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए होती है। जबकि अगर आपको डीएनए को डिटेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फ्रॉम अ जेल टू अ सॉलिड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। यानी कि जब आपको डिटेक्ट करना है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का जेल से किसी सॉलिड मेम्ब्रेन पर ले जाते हुए तो किस में करते हैं। तो आपके पास ये भी सीधा सवाल आया है जो कि कहाँ से आया है आपके पास, ब्लॉटिंग टेक्निक से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके पास, तो आप उनको भी एक बार देख कर जाइएगा, अच्छे तरीके से उन्हें पढ़िएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइजा स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन भी आपके पास फुल फॉर्म बेस्ड आया है। हम बात कर रहे हैं कि फुल फॉर्म बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो जो अलाइजा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है आपके पास, अलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो डिटेक्टर एसे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इजी सवाल है ये भी काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ऑल्सो नोन एज। हमने अभी इस पर बात करी कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स आपसे पूछी जाती हैं, तो ये कह रहा है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग को क्या कहते हैं। तो हमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो बेसिकली आपके पास प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए होती है, जबकि यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ब्लॉटिंग टेक्निक से कोई मतलब नहीं है। सदर्न ब्लॉटिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सदर्न ब्लॉटिंग में आपको बता दूं कि वो डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, डीएनए के एनालिसिस के लिए सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है। मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकर इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का क्या पर्पस, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जो ब्लॉकर होता है उसका आपके पास क्या पर्पस होता है। तो बेसिकली ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ब्लॉकर्स प्रिवेंट करते हैं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज, कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होना चाहिए उसकी बॉन्डिंग ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एप्लीकेशन ऑफ मॉलिकुलर मार्कर इन पॉपुलेशन जेनेटिक इज। कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आप मॉलिकुलर मार्कर्स का यूज़ क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में एनालिसिस कर सकें कि कहाँ पर जीन में किसी भी तरीके का चेंज आया है या किसी भी तरीके का म्यूटेशन आया है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिकुलर मार्कर्स यूज़ करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से आपके पास सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके जो सवाल हैं वो टेक्निक से, मॉलिकुलर बायोलॉजी से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फुल फॉर्म से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।